ऊर्जा, भारतवर्ष में ऊर्जा के ऊपर बहुत सारा फोकस अभी हो रहा है और ख़ास तौर पे पानी से ऊर्जा को पैदा करना, पानी से एनर्जी को पैदा करना, पावर को पैदा करने के लिए बहुत सारे प्लांट लगाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर वाहिद एक राज्य है, एक यूटी है अभी, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है पावर पोटेंशियल है वाटर के थ्रू, हाइडल पोटेंशियल। ठीक है, उसी हाइडल पोटेंशियल को एक्वायर करने के लिए, उस हाइडल पोटेंशियल को ट्रैप करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं ख़ास तौर पे चिनाब रीजन में जो है सोचे कि हम बनाएंगे और इस पूरे रीजन में जो बिजली है ख़ास तौर पे जब पैदा करेंगे इसी रीजन को वापस देंगे। कुछ छोटे हाइडल प्रोजेक्ट का जो है निर्माण रखा गया, उसके बाद उन पे काम किया गया और वो बनाए भी गए। उन हाइडल प्रोजेक्ट्स में एक हाइडल प्रोजेक्ट ये मेरे पीछे है, बद्रवाह हाइडल प्रोजेक्ट, 1.5 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और इस पावर हाउस के आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और आप मेरे बिल्कुल इस साइड देखेंगे एक ट्रांसफार्मर लगा है। मुलाजिम जो यहाँ पे उन्होंने कहा ये फंक्शनल है, लेकिन आप इसका मीटर देखें टूटा फूटा है। और उसके अलावा हम आपकी इसको पूरी हालत इसकी पूरी हालत बताएंगे। बद्रवाह में ख़ास तौर पे ये पावर हाउस एक ज़माने में, लोगों का कहना है कि एक ज़माने में ये पूरे बद्रवाह को बिजली पहुंचाता था और आज ये हाइडल पावर जो है, ये हाइडल पावर स्टेशन बंद है। अब इसकी क्या वजह है, क्यों बंद है, ये जब हमने सूत्रों से पता करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि जहाँ से इसकी पानी की निकासी होती थी, जहाँ से पानी यहाँ इस हाइडल प्रोजेक्ट में आता था, वो जो नहर है वो टूट गई है, जिसकी वजह से जो है पानी को बंद कर दिया गया और उसके बाद पानी यहाँ तक नहीं आ रहा है और पावर नहीं बन रही है। अब हमारा सवाल ये है कि जब इस प्रोजेक्ट को बनाया गया उस वक्त अगर नहरें जो बनाई गई थी, जहाँ से पानी लाया गया था, यहाँ तक पहुँचाया गया था पानी, क्यों नहीं उसके ऊपर अच्छा काम किया गया? और जब रिपेयरमेंट की बात की जाती है तो रिपेयरमेंट को क्या साल लगता है? साल तक इस हाइडल प्रोजेक्ट में जो 1.5 मेगावाट का कैपेसिटी का अभी हाइडल प्रोजेक्ट है, इसमें पावर ही नहीं बन रही है, तो फिर इसका फ़ायदा क्या? इतना करोड़ों पैसा खर्चा क्यों गया? आप इस तरफ देखें, ये सारा का सारा अभी डिफंक्ट है, सारा सिस्टम इसका डिफंक्ट है क्योंकि ये हाइडल प्रोजेक्ट बंद है। हम क्योंकि ये इसके पीछे आर्मी रीजन पड़ता है तो कुछ जगहों पे हम आपको दिखा नहीं पाएंगे सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन आप ये देखें कि इसको इनॉग्रेट किया गया था बाज़ाब्ता 2005 में, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद इसके चीफ मिनिस्टर थे और मंगत राम शर्मा तब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के और शरीफ नियाज़ यहाँ के पावर मिनिस्टर थे। उन्होंने ही शायद ये सपना देखा था, आज वो भी नहीं है इस दुनिया में। और जावेद मुस्तफ़ा मीर वो थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर, उन्होंने इस पावर हाउस का उद्घाटन किया था और ख़ास तौर पर ये एक अच्छा स्टेप था। लोग भी ये कह रहे हैं कि इस पावर हाउस की वजह से जो है पूरे बद्रवाह में उस वक्त, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, लाइट आती थी। अभी आप देख सकते हैं ये लेटरिन बाथरूम बनाए गए हैं, ये भी इसका आप देखें ऊपर ये सब टूटा हुआ है, ये सब टूटा फूटा हुआ है पूरा। और ये देखें ये यहाँ पे कुछ ट्रांसफार्मर है, देसी टेक्नोलॉजी के तहत किस तरीके से इसके ऊपर जो है सरिया टाइप बांधा गया है और एक अरेंजमेंट किया गया है प्रॉपर। और ये देखें आप, जिन जगहों से पानी आता था और आउटलेट बाहर निकलता था पानी, अंदर पानी आके टरबाइन में घूम के जो भी मशीनें लगी हैं वहाँ से फिर यहाँ आता था, यहाँ से बाहर निकलता था पानी। ये इसके 3 होल हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये 3 होल हैं बराबर, 1, 2 और 3 होल हैं। ठीक है, ये 3 होल है, वैसे ही होल है। अब हम इसका अंदर का नज़ारा दिखाएं, बिकॉज उस साइड आर्मी एरिया तो सिक्योरिटी रीजन से वो चीज़ नहीं दिखा सकते हैं। अब आप को हम अंदर का नज़ारा, कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि सरकार ने बिजली डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज़ कर दिया है। प्राइवेटाइज़ करने के बाद उसको कॉर्पोरेशन बना दिया गया है। कॉर्पोरेशन बनाने के बाद अब क्योंकि 370 भी नहीं है, तो इन सब कार्यों को जो शायद कभी गवर्नमेंट प्लानिंग में जब आते थे तो वो कभी भी ग्राउंड पे अच्छे तरीके से नहीं लगते थे, तो अब मौका है किसी भी तरीके से इस J&K स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लिमिटेड ने ये चीज़ बनाया। आप देख सकते हैं सारी इसमें इंफॉर्मेशन है, कितने टर्बाइन है, क्या है, सारा कुछ लिखा हुआ है। अब आप अंदर देखें, ये दरवाज़ा खोल के आप इसका नीचे वाला फर्श देखें, सारा टूटा फूटा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर देखेंगे तो कबूतर नाच रहे हैं। ठीक है, और ये इक्विपमेंट्स इनके लगे हुए हैं। यहाँ के जो मुलाजिम है वो ये कह रहे हैं कि ये फंक्शनल है, ये चलता है। अब क्योंकि अभी ये चल नहीं रहा है तो हम इसकी कोई भी इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ के मुलाजिम कहते हैं कि ये फंक्शनल है, ये बिजली बनाता है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। लेकिन जो यहाँ की मेंटेनेंस है वो आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा टूटा फूटा हुआ है। कबूतर आके जो है इस पर स्वेट करते हैं और इन्होंने इस मशीन को बचाने के लिए जो है ये ऊपर
सप्लाई रख दिया है। अब आप नीचे यहाँ देखें, ये साइड पे यहाँ पे क्या हाल है इन मशीन्स का। ये टरबाइन है जो मूव करता है, जब वाटर आता है इसके अंदर जाता है, ये मूव करता है। ये जनरेटर है जो बिजली बनाता है, उसके बाद यहाँ से वो बिजली सप्लाई होती है। ये जनसेट है, ठीक है। और ये लगे हुए हैं, 3 जनसेट लगे हुए हैं, ठीक है। और 1.5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आप मेंटेनेंस यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि मेंटेनेंस का जनाजा है यहाँ पे, कि कहीं पे भी कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये देखिए आप किस तरीके से जो है डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ये देखिए आप, ये इसके ऊपर किस तरीके से डब्बा लग रखा हुआ कि इसके ऊपर, क्योंकि ये मुलाजमों का काम है, मुलाजिम अपना काम बराबर कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इनको बचाएं, किस तरीके से इनकी भी दुविधा है कि ये ऊपर जाके आप गत्ते नहीं लगा सकते हैं, ये इनके ऊपर ही गत्ते लगा रहे हैं। इट मीन्स जो मुलाजिम यहाँ काम कर रहा है वो अपना काम बराबर कर रहा है, लेकिन क्या डिपार्टमेंट के जो हायर ऑफिसर्स हैं क्या वो यहाँ पे पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, या इसका कोई सलूशन इन्होंने निकाला है कि हम कोई सलूशन, परमानेंट सलूशन निकालें जिसमें कि यहाँ के लोगों को बिजली मिले। आप देख सकते हैं ये जैसे लगता है, आपने शायद चिकन फार्म देखा होगा, मुर्गों का फार्म, उस तरीके से यहाँ पे ये सारा सिस्टम जालियों का लग रहा है। कोई मेंटेनेंस नहीं है और नीचे टाइलिंग भी नहीं है, और जिस तरीके से पावर हाउसेस होते हैं उस तरीके से नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे कैंट लगा हुआ है और वो भी फ्रेश लगा हुआ है, वो अच्छी बात है। कैंट अगर फ्रेश लगा हुआ है अच्छी बात है, लेकिन क्या इन मुलाजमों का क्या कसूर है जो मुलाजिम यहाँ पे काम कर रहे हैं? क्यों नहीं इनके लिए ये जो पावर हाउस है इसको प्रॉपर रिपेयर किया जाता है? क्यों नहीं इस पावर हाउस को जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाता है कि भद्रवाह के सारे लोग इस पावर हाउस से जो है वो पावर एक्वायर करें और भद्रवाह के लोग जो हैं इस पावर हाउस से जो है बिजली का फ़ायदा उठाएं। और ख़ास तौर पे जब भी नॉर्दर्न ग्रिड में कोई फॉल्ट आता है तो पावर जो है चली जाती है, और अगर कल को ये पावर हाउस चलेगा तो नॉर्दर्न ग्रिड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं से जो है वो पावर एक्वायर कर सकते हैं और सरकार जो है सेल्फ एफिशिएंट बन सकती है। बिकॉज अगर गांव वालों को 24 घंटे यहीं से पावर आएगी तो वो इस पावर का खर्चा जो है अपने घरों से दे सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अब बिजली डिपार्टमेंट जो है हर घर से, हर जगह से पावर का अभी जितना भी किराया है वो ले रहे हैं, और हर एक लोग नागरिक जो भारतीय हैं वो जो है प्रॉपर तरीके से अपना पावर टैरिफ भर रहे हैं। और जो नहीं भर रहे हैं, जब उनको अपने ही घर से बिजली मिलेगी तो वो डेफिनेटली भरेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस पावर हाउस को रिपेयर क्यों नहीं किया जा रहा है? कब जो है पावर डिपार्टमेंट, ख़ास तौर पे पावर डिपार्टमेंट को ऑपरेशन की नींद से वो जागेंगे? कब वो इन गांवों के अंदर जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, उस वक्त की राज्य सरकार ने बनाए थे, इसको मेंटेन क्यों नहीं किया जाता? हम बार बार ये सवाल उठाते हैं, क्यों गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं होती है? आप गवर्नमेंट का टूरिज़्म डिपार्टमेंट लो, आप कोई भी डिपार्टमेंट लो, कार्य होता है, पैसा आता है, लगते हैं, लेकिन क्यों नहीं जो है पावर डिपार्टमेंट हो, वो R&B डिपार्टमेंट हो, मेंटेन क्यों नहीं रोड का कर पा रहा है? क्यों नहीं इस पावर हाउस को मेंटेन किया जा रहा है? इसके अलावा जितने भी यहाँ पे गाँव में पोल लगे हैं तकरीबन, उसमें से जो हमारे पास रिपोर्ट है कम से कम 200 से ज़्यादा पोल जो हैं वो लकड़ी के हैं। क्यों नहीं पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अगर किराया बराबर ले रही है तो क्यों नहीं वहाँ पे नए पोल लगाए जा रहे हैं? ये सब सवालात हैं। इन सब सवालातों का जवाब जो है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आने वाले वक्त में देगी, और आने वाले वक्त में हम भी आपको पावर डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे किस तरीके से प्रगति कर रहा है जब से 317 हटा है, और ख़ास तौर पे किस तरीके से केंद्र सरकार फोकस्ड है कि हर घर में जो है उजाला हो, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, और हर घर में जो है एक बल्ब जले, वो सपना है, और जो ऊर्जा है वो उनके अपनी जगहों से पैदा हो। दीजिए इजाज़त, स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ते रहें, देखते रहें स्ट्रेट लाइन।